welcome to E-Town News, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. प्रोड्यूसर बोनी कपूर ने कंफर्म किया कि अजय देवगन स्टारर मैदान डायरेक्ट OTT प्लेटफॉर्म पर नहीं होगी रिलीज. अक्षय कुमार दिल्ली पुलिस ऑफिशियल रजत राठौर की किस बात से हुए इम्प्रेस? क्या है कंगना रनौत का एम्बिशन बाय द एज ऑफ 50? लॉकडाउन में फिल्म सेट से दूर अपने गांव में फार्मिंग एंजॉय कर रहे हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी. तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बनके मैं खिल जावा. मजा आ गया सुनकर. ये वैसे गाना है भी इतना प्यारा कि आंखों में से आंसू निकल आते हैं और ऊपर से तेरी आवाज भी उसमें इतना दर्द है. ब्यूटीफुल. अक्षय कुमार के दिल के बेहद करीब है ये सॉन्ग, और जब एक कॉप ने इस गाने को आवाज दी तो अक्षय कुमार खुद को रोक नहीं पाए. कोरोना वायरस की वजह से आज पूरा देश मुश्किल में है. कोरोना वायरस के अगेंस्ट चल रही इस बैटल में पुलिस का रोल बेहद अहम है. ऐसे में दिल्ली पुलिस कॉप रजत राठौड़ का जब ये खूबसूरत वीडियो सामने आया तो अक्षय कुमार भी उन्हें प्रेज करने से खुद को नहीं रोक पाए. मजा आ गया सुनकर. ये वैसे गाना है भी इतना प्यारा कि आंखों में से आंसू निकल आते हैं और ऊपर से तेरी आवाज भी उसमें इतना दर्द है. ब्यूटीफुल. And I can see that you are a uniform man. Am I right? Lots of good wishes and respect for the work that you're doing. Keep doing good and keep up your talent. Well done. अपने इस इमोशनल वीडियो मैसेज को शेयर करते हुए अक्षय कुमार ने लिखा, तेरी मिट्टी इज अ सॉन्ग व्हिच ऑलवेज गिव्स मी गूज़बम्प्स. नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स आई हियर इट, दिस टाइम वाज नो डिफरेंट. थैंक यू रजत जी फॉर शेयरिंग. #CopThatSings. वैसे आजकल अक्षय कुमार सोशल मीडिया पर अपने फैंस से कर रहे हैं इंटरैक्ट. हाल ही में जब उनके एक 10 साल के फैन ने बनाया उनका स्केच तो अक्षय ने अपने इस फैन के लिए लिखा ये स्पेशल मैसेज. Loved it. Please tell Aditya thank you. I am honored he chose me for his first sketch. Love and prayers always. वैसे अक्षय कुमार हमेशा से ही पुलिस और आर्मी को उनकी सेल्फलेस ड्यूटी के लिए अप्रिशिएट करते आए हैं. साथ ही कोविड-19 की वजह से देश में खराब हुए हालातों में भी उन्होंने 25 करोड़ रुपए की डोनेशंस दी थीं. यही नहीं, सोशल मीडिया पर कई बार अक्षय ने लोगों को कोरोना वायरस के लिए अवेयर भी किया. लॉकडाउन के समय में जहां अक्षय ने लोगों से घर में रहने की अपील की थी, वहीं उन्होंने पोस्ट लॉकडाउन रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर हेल्थ मिनिस्ट्री के लिए एक एडवर्टाइजमेंट कैंपेन भी शूट किया था, जिसे डायरेक्टर R. बाल्की ने डायरेक्ट किया था. वैसे तो न्यूज ये भी है कि अक्षय कुमार जुलाई से अपनी फिल्म बेल बॉटम की शूटिंग भी शुरू कर देंगे. रिपोर्टेडली अक्षय कुमार जुलाई में लंदन रवाना होंगे. दरअसल फिल्म बेल बॉटम की ज्यादातर शूटिंग स्कॉटलैंड में ही होनी है. बता दें कि इस फिल्म में अक्षय कुमार के ऑपोजिट वानी कपूर नजर आएंगी. ये फिल्म 80s के बैकड्रॉप पर बेस्ड है और इसमें अक्षय रेट्रो लुक में दिखने वाले हैं. साथ ही ये फिल्म रियल लाइफ इंसिडेंट्स पर बेस्ड होगी. अक्षय कुमार बॉलीवुड के वो एक्टर हैं जो एक साल में सबसे ज्यादा फिल्म्स करते हैं और उनकी ज्यादातर फिल्म्स हिट भी होती हैं. इस साल भी अक्षय कुमार अपनी कई फिल्म्स से लोगों को एंटरटेन करने वाले थे, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से फिल्म्स की रिलीज डेट पोस्टपोन हो गई. ऐसे में जहां एक तरफ अक्षय कुमार की सूर्यवंशी रिलीज के लिए अटकी है, वहीं उनकी फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब भी रिलीज के लिए तैयार है और बेल बॉटम की शूटिंग भी वो जुलाई से रिज्यूम कर सकते हैं. पर्दे पर तो अक्षय कुमार लोगों को एंटरटेन करते ही हैं, पर पुलिस ऑफिसर्स के लिए उनका ये जेस्चर और रिस्पेक्ट लोगों को बेहद पसंद आया है. कंगना रनौत का कहना है कि ऋतिक रोशन लेबल्ड हर एज अ गोल्ड डिगर. कंगना के मुताबिक ऋतिक टोल्ड हिज फ्रेंड दैट शी वाज आफ्टर हिज मनी.
बॉलीवुड में अपने बेबाक स्टेटमेंट्स और कमेंट्स के लिए जानी जाने वाली कंगना ने अपने एक रीसेंट इंटरव्यू में एक बार फिर ऋतिक पर साधा निशाना। कंगना in one of her interviews said, "When I look back at my journey, I do feel proud. But at the same time, I'd say that when I started off, I didn't have any material ambitions. It's only a few years ago when I had a fallout with one of my exes and the whole legal case happened. I remember it became a discussion that I'm from a small town. I'm after his money." कंगना ने बिना अपने वर्ड्स को मिन्स करते हुए आगे कहा, "It was like that and girls are judged on that basis. I started to think on those lines ever since. Maybe being a woman, I don't look at money, but I'm looked at like that from an outside perspective, that I'm a gold digger from a small town. It's something that is so obnoxiously said to you that it can change the course of your life. So then it became about material things." कंगना रनौत के पास आज आलीशान घर और ऑफिस है जो उन्होंने खुद अपने बलबूते पर बनाया है, और कंगना को इस बात पर प्राउड है कि जहां उनके एक्स एक रेंटेड घर में रहते हैं, वहीं वो एक आलीशान घर और ऑफिस स्पेस ओन करती हैं। She said, "Today I can proudly say that my ex lives in a rented house funded by his father, and I have bought my house and office space on my own." कंगना हमेशा से ही अपने स्टेटमेंट्स में रही हैं काफी ज्यादा बोल्ड, एंड उन्होंने आगे कहा, "It gave me a perspective that maybe I have a fair chance in the society if I'm somebody like that." If he said to his friends, "Oh, she's only after my money," I didn't know how to prove that it wasn't it in a relationship. Well, कंगना ने अपने इस स्टेटमेंट में ये भी कहा कि वो डिसाइड कर चुकी हैं कि 50 साल की एज तक वो इंडिया के रिचेस्ट लोगों में शामिल होंगी। कंगना का यही बेबाक अंदाज जहां उनके फैंस को बेहद पसंद आता है, वहीं बॉलीवुड के कई सेलेब्स को उनका ये अंदाज बिल्कुल ही नापसंद है। अनुष्का शर्मा ने किया सोशल मीडिया पर चाइना को टारगेट। एनिमल लवर अनुष्का शर्मा ने चाइना के एनुअल डॉग मीट फेयर को किया स्लैम। अनुष्का शर्मा ने उठाया सवाल, आखिर कब जाकर सुधरेंगे ये चाइनीज? अनुष्का शर्मा, जो कि एनिमल्स से करती हैं बहुत ज्यादा प्यार, अक्सर एनिमल राइट्स के लिए आवाज उठाती रहती हैं। और अब सोशल मीडिया पर अनुष्का ने ओपनली चाइना में हर साल होने वाले डॉग मीट फेयर के ऑर्गेनाइजर्स को किया है स्लैम, और कहा है कि नोवेल कोरोना वायरस जैसी बीमारी भी इस तरह के इवेंट ऑर्गेनाइजर्स की आंख नहीं खोल पा रही है। बता दें, हर साल चाइना में ऑर्गेनाइज होने वाले इवेंट में हजारों डॉग्स को मारा जाता है और फिर उनके मीट से बनी डिशेस को सर्व किया जाता है। हर साल बॉलीवुड के ढेर सारे सेलिब्रिटीज इस एनुअल इवेंट के खिलाफ अपनी आवाज उठाते नजर आए हैं। इससे पहले अनुष्का शर्मा ने केरला के पाक्कड़ डिस्ट्रिक्ट में एक प्रेग्नेंट एलिफेंट के साथ हुई क्रूएल्टी पर भी अनुष्का ने अपनी एंगर खुलकर दिखाई थी। In one of her interviews, Anushka said, "I was absolutely appalled and aghast at what happened when I read the news. I couldn't understand how such a cruel act could have been carried out. I have always been a spokesperson for the voiceless. Not only am I compassionate about animals, but I also understand how important it is for us to live in synergy with nature." अनुष्का शर्मा ने इससे पहले लॉकडाउन के दौरान केज्ड एनिमल्स की पिक्चर्स शेयर करते हुए लोगों से अपील की थी कि वो नेक्स्ट टाइम सर्कस जाने से पहले 10 बार सोचें। अनुष्का wrote, "Not even 100 days of lockdown and all of us are complaining about feeling anxious, depressed or simply unwell. We speak about our desires to roam free because we feel caged. Remember your current state the next time you visit a zoo, a circus,
or any other established that keeps animals caged. अनुष्का शर्मा एनिमल्स से किस हद तक प्यार करती हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो मुंबई के करीब एक रेस्क्यू एनिमल शेल्टर और वेटनरी हॉस्पिटल खोलने जा रही हैं। अनुष्का शर्मा अपनी कैपेसिटी में इन वॉइसलेस एनिमल्स की आवाज बनने की पूरी कोशिश कर रही हैं, एंड वी थिंक अनुष्का इज डूइंग अ कमेंडेबल जॉब। अजय देवगन स्टारर मैदान नहीं होगी OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज। अजय देवगन की ये फिल्म थिएटर्स में ही होगी रिलीज। फिल्म मैदान के प्रोड्यूसर बोनी कपूर ने साफ कर दिया है कि वो अजय देवगन की फिल्म मैदान को थिएटर में ही रिलीज करेंगे। जहां एक तरफ बॉलीवुड प्रोड्यूसर्स थिएटर्स बंद हो जाने की वजह से OTT प्लेटफॉर्म पर फिल्म्स रिलीज कर रहे हैं, वहीं इस पर प्रोड्यूसर बोनी कपूर का कहना है कि कुछ फिल्म्स लार्जर देन लाइफ थिएट्रिकल एक्सपीरियंस के लिए बनी हैं और उन्हें पहले सिनेमा हॉल्स में ही जाना चाहिए। साथ ही बोनी कपूर का ये भी कहना है कि वो अपनी फिल्म को बिग स्क्रीन पर ही रिलीज करने को लेकर काफी एक्साइटेड हैं। हाल ही में अमिताभ बच्चन और आयुष्मान खुराना स्टारर फिल्म गुलाबो सिताबो को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया था। गुलाबों के खटर पटर से तितर बितर सिताबों सिताबों के अगर मगर से उथल पुथल 5 बार बोलना है आपको, ये जबड़ा टूट जाएगा आपका, कोशिश कीजिए। टंग ट्विस्टर है ये। हमारी फिल्म जरूर देखिएगा गुलाबो सिताबो 12 जून। गुलाबों की खटर पटर से तितर बितर सिताबों सिताबों के अगर मगर से उथल पुथल गुलाबो। गुलाबों की खटर पटर से तितर बितर सिताबों सिताबों के अगर मगर से उथल पुथल गुलाबो। इसके अलावा बॉलीवुड के कई प्रोड्यूसर्स अपनी फिल्म को OTT पर रिलीज करने का डिसीजन ले चुके हैं, जिस पर बोनी कपूर का कहना है, "These are extraordinary times due to COVID-19 pandemic that none of them globally have witnessed before." Talking about movies, if a certain producer is ready with her film and can't afford to wait for theaters to reopen, then OTT platforms can be a big blessing for them as they can easily recover their investments. वैसे जहां तक अजय देवगन की फिल्म मैदान की बात करें तो इस फिल्म के लिए 16 एकड़ का बड़ा सेट बनाया गया था, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से फिल्म की शूटिंग पर लगी रोक के कारण इस फिल्म के सेट को खाली करना पड़ा था और फिल्म मैदान के मेकर्स ने सेट को डिसमेंटल करने का फैसला लिया। फिल्म से जुड़े सोर्स का कहना है, "We plan to erect the sets again around September-October and start the shoot possibly in November. We still have about 30 days shoot left on the film." The film Maidan will tell the story of the golden era of Indian football from 1952 to 1962 and is slated to release on 11th December 2020. जाहिर है अजय देवगन के फैंस को उनकी फिल्म मैदान का बेसब्री से इंतजार है, एंड एज मेकर्स आर प्लानिंग, ये फिल्म फैंस को थिएटर्स में ही देखने के लिए मिलेगी। नवाजुद्दीन आजकल अपने विलेज में कर रहे हैं खेती और सोशल मीडिया पर नवाज ने अपना ये वीडियो किया है शेयर, where he is seen washing his hands after a day-long work. नवाजुद्दीन हमेशा से कहते आए हैं that he loves farming और उन्हें जब भी मौका मिलता है वो फार्मिंग का मौका नहीं छोड़ते। इस वीडियो को नवाज ने कैप्शन दिया है, "Done for the day." In the video, Nawazuddin can be seen cleaning his hands at the end of the day. And then picking up the spade before walking out of the frame. After
After a day of farming, Nawazuddin's clothes visibly appear to be soaked in sweat and mud-stained. Nawaz है down to earth, and these little things make him completely different from other Bollywood stars. एक फार्मेसी में जॉब से लेकर एक सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करने के बाद नवाज आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं, एंड ही फील्स आज उनकी सक्सेस की वजह यही है कि वो अपने रूट्स से जुड़े हुए हैं। नवाज ने अब तक जितने भी आम आदमी के कैरेक्टर्स को प्ले किया है, चाहे उनका गैंग्स ऑफ वासेपुर का किरदार हो या फिर मांझी द माउंटेन मैन का, he has excelled in his performance। वैसे नवाज के इस लेटेस्ट पोस्ट को देखने के बाद उनके 2016 में पोस्ट किए गए पिक्चर्स की याद आती है। He shared a few photos from a mustard field owned by his family. Nawazuddin, who plowed the field on a tractor, was also spotted interacting with other farmers. नवाजुद्दीन ने उस वक्त फार्मर्स के साथ अपने इंटरैक्शन में कहा था, My interaction with farmers here helps me understand their problems better. I myself used to farm, therefore understand the roadblocks a farmer faces. With well-researched action, the aim is to improve conditions for farmers. वैसे फिलहाल नवाज अपनी मां के साथ उत्तर प्रदेश में अपने गांव बुधना में रह रहे हैं, और कुछ समय पहले ही नवाज की वाइफ आलिया सिद्दीकी ने उनके परिवार पर मेंटल और फिजिकल हरासमेंट का एलिगेशन लगाकर डिवोर्स फाइल किया है। Veteran choreographer Saroj Khan हुई hospitalized. रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रीदिंग डिफिकल्टीज के बाद सरोज खान को बांद्रा के एक हॉस्पिटल में करवाया गया एडमिट। सोर्सेस का कहना है कि सरोज खान को हुई ब्रीदिंग डिफिकल्टी के बाद उनके करीबियों को लगा कि शायद वो कोरोना पॉजिटिव हो, लेकिन लकीली ये रिपोर्ट अब नेगेटिव आई है और सरोज जी पहले से काफी बेहतर फील कर रही हैं। सरोज जी की तबीयत को लेकर एक सोर्स का कहना है, A few days ago, she was rushed to the hospital after she complained of breathing issues. We were worried, but thankfully, it's not COVID-19. She's feeling better now and is likely to be discharged tomorrow. Well, सरोज जी की हेल्थ अब पहले से काफी ज्यादा अच्छी है, and she will be mostly discharged from hospital tomorrow. बॉलीवुड के लिए 2020 रहा है काफी ज्यादा खराब. Whenever we try to think positive and start to feel that now nothing else will go wrong, something or the other catches our eyes and leaves us cursing the year 2020 even more. इस साल की शुरुआत हुई with the news of coronavirus spreading from China. Post which, in a span of 2 months, we have lost many great talents of our country, including Irfan Khan, Rishi Kapoor, music composer and singer Wajid Khan, and Sushant Singh Rajput. ऐसे में अब छोटी सी भी नेगेटिव न्यूज सभी को परेशान कर देती है। वैसे कोरियोग्राफर सरोज जी की हेल्थ में हुआ है काफी ज्यादा सुधार, and she is quite well now.
सरोज जी बॉलीवुड में अपने कुछ बेहतरीन फुट टैपिंग नंबर्स के लिए जानी जाती हैं। एंड 2019 में शी मेड अ कमबैक विद कंगना रनौत स्टारर मणिकर्णिका एंड माधुरी दीक्षित स्टारर कलंक। वैसे साल की शुरुआत में उनका नाम एक कंट्रोवर्सी में भी आया जब उन्होंने गणेशाचार्य पर एक एलिगेशन लगाया कि वो डांसर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं, जिसके बाद गणेशाचार्य ने उन पर काउंटर एलिगेशन लगाए थे। On the show, late actor सुशांत सिंह राजपूत की फ्रेंड मृणालिनी त्यागी ने रिवील किया सुशांत का एक और अनफुलफिल्ड ड्रीम। एक टीम में एक ही गुंडा होता है और इस टीम का गुंडा मैं हूँ। हर दिन मेरा ट्रिब्यूट ही होता है उनको, क्योंकि बचपन से मुझे बहुत इंस्पायर करते हुए आए। आप मेरे बहुत बड़े, बहुत ही ज़्यादा मुझे मोटिवेट करते हैं लाइफ। सुशांत सिंह राजपूत, शाहरुख खान के सेल्फ कन्फेस्ड फैन। सुशांत सिंह राजपूत ने कई मौकों पर कहा था that he worshipped शाहरुख खान। मैं बहुत ही पॉपुलर था अपने स्कूल में just because I would do a very nice impression of शाहरुख। Go for it। एक टीम में एक ही गुंडा होता है और इस टीम का गुंडा मैं हूँ। लेकिन इसके बावजूद सुशांत की सैड डिमाइस के बाद #boycott खान्स सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है और सुशांत के फैंस सलमान खान को तो पहले ही टारगेट कर ही रहे थे, अब शाहरुख खान भी आ गए हैं उनके निशाने पर। और अब सुशांत के टेलीविजन शो पवित्र रिश्ता की को-स्टार मृणालिनी त्यागी ने सुशांत के ड्रीम के बारे में बात करते हुए कहा है कि सुशांत शाहरुख खान को वर्शिप करते थे एंड ही वांटेड टू मेक मन्नत फॉर हिमसेल्फ। सुशांत की शाहरुख खान को लेकर दीवानगी इस हद तक थी कि वो शाहरुख खान की तरह खुद को SSR कहलाना पसंद करते थे। मृणालिनी का कहना है he would call himself SSR and do the signature pose of Shah Rukh Khan. He would say, I will be the next Badshah of Bollywood. He wanted to make his own mannat. He was a boy with big dreams in his eyes, so it's really unbelievable that he can end his life. He copied Shah Rukh Khan in every sense, not acting but otherwise. He wanted to walk on his footsteps. यही नहीं, मृणालिनी का कहना है कि सुशांत के सपने थे काफी बड़े और वो इसके लिए दिन रात मेहनत किया करते थे और वो अपने टेलीविजन डेज में कहा करते थे that he will be the next Badshah of Bollywood. मृणालिनी ने कहा, he had such big dreams. He was a very hard-working boy. He would always say that we have one SRK and now everyone will have another SSR in the industry. He loved Shah Rukh Khan from the bottom of his heart. He worshipped him and was a huge fan. Well, सुशांत सिंह राजपूत के करीबी भी साफ कह रहे हैं कि शाहरुख खान थे उनके आइडल और शाहरुख खान के साथ जब भी सुशांत की हुई मुलाकात, he was cordial to him. ऐसे में शाहरुख खान को क्या ट्रोल किया जाना चाहिए? ये है बड़ा सवाल। एक टीम में एक ही गुंडा होता है और इस टीम का गुंडा मैं हूँ। हर दिन मेरा ट्रिब्यूट ही होता है उनको, क्योंकि बचपन से मुझे बहुत इंस्पायर करते हुए आए। आप मेरे बहुत बड़े, बहुत ही ज़्यादा मुझे मोटिवेट करते हैं लाइफ।